गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में बताया है। आज एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। व्हेन अ हैलोजन विद बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देयर इज एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, बीटा कार्बन and a halogen atom from the alpha carbon atom. As a result, an alkene is formed. Since beta hydrogen atom is involved in elimination, it is often called beta elimination. यानी कि कह सकते हैं कि जब किसी भी हैलो एल्केन को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो जो हैलो एल्केन का बीटा हाइड्रोजन होता है वो, जो कि बीटा कार्बन प्रेजेंट होता है वो, और अल्फ़ा कार्बन प्रेजेंट हैलोजन ग्रुप जो होता है वो एक प्रकार से रिमूव हो करके एलिमिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि रिएक्शन में दिया गया है, इस रिएक्शन में आपका ये हैलो एल्केन दिया गया है। इस हैलो एल्केन में अगर देखा जाए, लिखा है सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड X। तो इसमें इस X को देखें तो ये जिस कार्बन पर अटैच्ड होता है उसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और इसके पास वाला जो कार्बन होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। तो इस बीटा कार्बन से प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होता है वो डिस्प्लेस होता है। तो ये जब यहाँ से रिप्लेस होगा तो यहाँ पर इसका बॉन्ड जो होगा वो इस पर जाकर के शिफ्ट हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे रिमूव होगा तो KOH जो होगा, इसमें से KOH जो OH होगा ये एक प्रकार से H से अटैच्ड होकर के H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर H2O रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर X बचा, जैसे X बचेगा तो ये OH के साथ में अटैच, X जो है K के साथ में अटैच होकर के KX का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बॉन्ड इस पर जाकर के शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन में अगर देखा जाए तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिलीज़ होना और अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन का रिमूव होना। तो अगर इस रिएक्शन में देखते हैं तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है और साथ में हैलोजन रिमूव हो जा रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी के साथ में अगर हम हैलो एल्केन को जब एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो एक प्रकार से सैटजेफ रूल के अकॉर्डिंग 2 टाइप की एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। एक तो ब्यूट 2-इन और दूसरा ब्यूट 1-इन। ये ब्यूट 2-इन जो होता है वो 80% और ब्यूट 1-इन जो होता है वो 20% फॉर्म होती है। तो अगर इसमें हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन को हम अपने तरीके से समझाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब इस हाइड्रोजन को यहाँ पर, इस हाइड्रोजन को यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ये जो होता है एक प्रकार से हैलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है? हैलो एल्केन। अब इस हैलो एल्केन को हम एल्कोहलिक, किसको? एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्ट कराते हैं। तो जैसे ही एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये एक प्रकार से बेस की तरह से, यानी कि ये OH जो होता है OH माइनस, ये बेस की तरह से वर्क करने लगता है। क्या करने लगता है? वर्क करने लगता है। तो यहाँ पर जैसे बेस की तरह से वर्क करेगा तो ये इस जगह से, यहाँ से जो ये कार्बन होगा, इस कार्बन से एक प्रकार से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो
तो अगर इस हाइड्रोजन को रिमूव करें या इस कार्बन हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ये हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो ये बॉन्ड जो है इस बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे बॉन्ड पर शिफ्ट होगा तो क्या बनाएगा, इसमें ये बॉन्ड जाकर के इस पर शिफ्ट हो जाएगा और ये क्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा। जैसे इसके इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं KCl और प्लस H2O वाटर। क्यों? क्योंकि ये जो OH होगा वो H से रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर बना क्या, CH3 और सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये हो जाएगा CH2। ऐसे जो बनेगा, ये जो है इस एल्कीन को अगर बात करें तो ये ब्यूटीन 1 होता है, या इसको ब्यूट-2-ईन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ब्यूट-2-ईन। ये 20% बनता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यहाँ से हाइड्रोजन ना रिलीज हो करके अगर इस जगह से हाइड्रोजन रिलीज होता है इस जगह से, तो एक प्रकार से ब्यूट-2-ईन का फॉर्मेशन, यहाँ पर ये ब्यूट-1-ईन होता है, ये ब्यूट-1-ईन होगा और ब्यूट-2-ईन का फॉर्मेशन यहाँ से जब हाइड्रोजन रिलीज होगा तब बनेगा। तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसमें अगर KOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे वही एल्कोहलिक KOH के साथ में, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन रिलीज होगा ये अल्फ़ा कार्बन होगा और ये बीटा कार्बन। तो अगर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो ये बॉन्ड जाकर के इस पर शिफ्ट हो जाएगा और जैसे इस पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये बॉन्ड जो है डिसोसिएट हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा और के साथ में ऐड हो करके KCl का फॉर्मेशन, किसका? KCl का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो बेस होगा यानी कि इसमें से OH जो है ये बेस की तरह वर्क करेगा, क्योंकि अल्कोहलिक होता है तो अल्कोहलिक में ये बेस की तरह से वर्क करता है और ये OH जो है इस H के साथ में ऐड करके H2O का फॉर्मेशन करेगा। बाकी बचा क्या, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ये वाला जा कर के यहाँ पर शिफ्ट होगा तो इसके साथ में डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एक H और ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH3, यानी कि लिख सकते हैं CH3, ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और ये हो जाएगा CH3। ये जो है ब्यूट-2-ईन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो है 80% बनता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल कैसे रिएक्शन करेंगे, तो जब रिएक्शन मेटल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल के साथ में अगर एल्किल हैलाइड को रिएक्शन कराते हैं तो RMgX का फॉर्मेशन यानी कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं। जैसे CH3CH2Br, इसको Mg के साथ में रिएक्ट कराएंगे, ये ईथर की प्रेजेंस में होती है, वो भी ड्राई ईथर, तो बनता है CH3CH2MgBr। इस रिएक्शन को अगर इस तरह से देखें तो ये एल्किल हैलाइड होता है। इस एल्किल हैलाइड में मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट कराते हैं, वो भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जैसे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे ये टोटल ऐड हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको, RMgX। इसको हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन जो होती है इसमें जो बनता है इसको
हम ऑर्गेनो मेटैलिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। इसमें जहाँ पर CHR लिखा है वहाँ पर C2H5 और जहाँ पर X है वहाँ पर Br करके हम लिख सकते हैं Mg और ये रिएक्शन बना सकते हैं। आगे ये रिएक्शन बनाएंगे स्वयं आप। नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जब सोडियम मेटल को हम एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को ही हम एक प्रकार से वुड्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें देखा जाए तो R सिंगल बॉन्ड X प्लस 2Na प्लस X सिंगल बॉन्ड R, इसको हम एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन कहते हैं। इसको जब रिएक्ट कराते हैं तो R सिंगल बॉन्ड R का फॉर्मेशन होता है प्लस 2Na X निकल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। नेक्स्ट फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्शन वुड जो होती है, वुड रिएक्शन जो होती है उसी के जस्ट लाइक होती है, बट यहाँ पर सोडियम प्रेजेंट होता है, लेकिन फ्रैंकलैंड रिएक्शन में जिंक प्रेजेंट होती है। ये भी ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इसके एल्किल हैलाइड को जब जिंक मेटल के साथ में ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। यही रिएक्शन एक प्रकार से फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन जो होती है ये एक प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और जब प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। इसी रिएक्शन को हम एक प्रकार से रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ये इस प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में होती है। जैसे एक रिएक्शन दी गई है CH3CH2Br प्लस H2Ni की प्रेजेंस में होगी और 525 केल्विन डिग्री जो 525 केल्विन टेम्परेचर होता है उतने पर होती है। जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाकर के CH2 पर ऐड हो जाएगा, जिससे कि CH3 यानी कि एथेन या C2H6 लिख सकते हैं बनता है, और प्लस 1 हाइड्रोजन जो होगा वो Br के साथ में ऐड होकर के HBr का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट दिया गया है रिएक्शन विद NaOH, KOH और Ag2O, यानी कि ये रिएक्शन अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एल्किल हैलाइड को जब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जैसे R सिंगल बॉन्ड X प्लस NaOH लिखा है, तो इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो ROH और NaX का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे रिएक्शन दी गई है, R की जगह पर C2H5 लिख सकते हैं और X की जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड को मेटल एल्कोक्साइड यानी कि RONA के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये एक प्रकार से ईथर का फॉर्मेशन करता है। यही रिएक्शन हमारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है। जैसे रिएक्शन दी गई है R सिंगल बॉन्ड X प्लस NaOR डैश गिव्स आउट R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश प्लस NaX। इस रिएक्शन को अगर कराते हैं तो इस रिएक्शन के एग्जांपल C2H5Cl प्लस NaOC2H5, तो इसमें जो होता है Na जो होता है वो Cl के साथ में ऐड होकर के NaCl का फॉर्मेशन करेगा। फिर C2H5O C2H5 ऐड होकर के डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, यानी कि अल्कोहल के प्रेजेंस में अमोनिया से रिएक्शन कौन करेगा, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड जब रिएक्शन करता है तो एक प्रकार से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन ऑब्टेन होता है, और एक प्रकार से टेट्रा एल्किल अमोनियम साल्ट का भी मिक्सचर ऑब्टेन होता है। इस रिएक्शन को हम समझ लेंगे अच्छी तरीके से। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एल्किल हैलाइड को रिएक्ट कराएंगे तो RX को एल्किल हैलाइड कहते हैं, और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल को यानी कि यहाँ पर अलग अलग लिख सकते हैं CH3HNH2, इसको हम NH3 ही तो लिखेंगे, NH3 ही तो लिखेंगे। तो अगर इसमें
HNH2 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको हम अल्कोहल की प्रेजेंस में हीट कराते हैं। जैसे हीट कराएंगे तो क्या होगा, इसमें से ये हाइड्रोजन जो है जाकर के इस पर ऐड हो जाएगा तो NH4 प्लस का फॉर्मेशन करेगा। NH4 प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर X है तो NH4X का फॉर्मेशन हो जाएगा। NH4X का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पर NH4X बनेगा तो यहाँ पर R बचेगा और यहाँ पर NH2 बचेगा। जैसे RNH2 बचेगा तो ये हो जाएगा RNH2 बनेगा। तो ये जो होता है ये प्राइमरी एमीन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमरी एमीन, क्योंकि फर्स्ट जो आपका नाइट्रोजन होता है उससे 1 ही एल्किल ग्रुप ऐड होता है। इसी प्रकार से इस प्राइमरी एमीन को फिर RNH2 को हम रिएक्ट करा देंगे फिर एल्किल हैलाइड के साथ में। तो एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर ये जो होगा एक प्रकार से एक हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर बनेगा R सिंगल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड R। तो ये अगर इस तरह से हम फॉर्मेशन करते हैं तो ये और प्लस ये X जो होगा एक H को लेकर के यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। तो ये बनाएगा सेकेंडरी एमीन। क्या बनाएगा? सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये सेकेंडरी एमीन बनाता है। फिर इस सेकेंडरी एमीन को जब रिएक्ट कराएंगे तो बार बार जो है हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा। तो ये बनाएगा R सिंगल बॉन्ड, इसको इस तरह से लिख सकते हैं R2, 1 R हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा NH प्लस। इसको फिर एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करा देंगे तो ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड X। इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो ये X जो होगा 1 इस बचे हुए हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर 1 एल्किल ग्रुप और आकर के ऐड हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो R3N का फॉर्मेशन होगा और प्लस HX का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन होती है। फिर अगर ये इसको अगर देखें तो 3 एल्किल ग्रुप ऐड हैं, इसलिए ये टर्सेरी एमीन कहलाएगा। कौन सा? टर्सेरी एमीन कहलाएगा। टर्सेरी एमीन को फिर एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये हो जाएगा R3N प्लस RX। इसको जब रिएक्ट कराते हैं तो 1 R यहाँ पर फिर जा कर के ऐड हो जाएगा और ये एक प्रकार से एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो पूरी R4N इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जाकर के अब इस पर ऐड हो जाएगा और इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक प्रकार से इसमें ऐड हो जाएंगे और जैसे ऐड होंगे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इस पर रिप्लेस हो एक प्रकार से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R4NHX माइनस। तो ये जो बनता है इसको हम टेट्रा एल्किल अमोनियम साल्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी। जहाँ पर ये हमने जो लिखा है RX, इसकी जगह पर आपको R सिंगल बॉन्ड Cl करके रिएक्शन को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। थैंक यू।